लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री की संकल्प यात्रा है जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में होगी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जेल यात्रा है। रिपोर्ट देख लीजिए फिर महाभारत। 1 जून को जब देश के करोड़ों लोग वोट डाल रहे होंगे, तब मोदी साधना में लीन होंगे। जब 4 जून के नतीजों से पहले विपक्ष हैरान परेशान होगा, तब मोदी ध्यान में होंगे। मोदी स्वामी विवेकानंद के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए: इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। तभी तो नतीजों से पहले 30 मई को यात्रा पर जा रहे हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, उसी चट्टान पर अब मोदी 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। ये जगह बहुत खास है। दक्षिणी छोर 3 ओर से समंदर से घिरा। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया, यहाँ विकसित भारत का सपना देखा। शिवजी के लिए यहाँ पार्वती ने ध्यान किया। यानी मोदी जब यात्रा पर जा रहे हैं, तब वो रिजल्ट की बेचैनी और सियासत से दूर होंगे, क्योंकि वो काम पहले ही पूरा कर चुके हैं। 400 पार के संकल्प की सिद्धि के लिए सैकड़ों रैली और रोड शो कर वो अपना बेस्ट दे चुके हैं। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। मोदी इतिहास रचने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस कह रही है मोदी रिटायर होने वाले हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है, निवर्तमान प्रधानमंत्री अपनी रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये गारंटी करके ले लो। विपक्ष चाहे जो गारंटी दे, लेकिन जनता की गारंटी है कि लाएंगे तो मोदी को ही। एक तरफ मोदी की भरोसा यात्रा है, तो दूसरी ओर विपक्ष की भय यात्रा है। इस बीच केजरीवाल जेल यात्रा भी करने वाले हैं। जमानत बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो अब केजरीवाल को 2 जून को फिर तिहाड़ जाना होगा। जेल जाने की तैयारी तो पंजाब के उनके एक मंत्री बलकार सिंह ने भी कर ली है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके मंत्री बलकार सिंह पर नौकरी दिलाने के नाम पर लड़की से गंदी हरकत करने का आरोप है। इसी सरकार का मंत्री पंजाब में इस प्रकार की हरकत करते हुए दिखाई पड़ता है, और उसके बाद भी ये सब लोग अपने मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इसका सही उत्तर देगी। ये को पहली बार नहीं है, पंजाब के मंत्री हों, इनके एमएलए हों, आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है ये गंद से भरी हुई है, गंदे लोग हैं। सोचिए किस तरह से वो आराम से घूम रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। यही केजरीवाल थे जो कहते थे जो भी कैंडिडेट होगा आम आदमी पार्टी का, उसका 3 टियर हम चेक करेंगे। तो देखिए किसको चुना है। एक तरफ स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर केजरीवाल चुप है, तो दूसरी तरफ बलकार सिंह पर भी मौन साध लिया है। मिस्टर केजरीवाल बलकार को लेकर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मिस्टर केजरीवाल बलकार को लेकर केजरीवाल चुप है, सवालों से बचते जा रहे हैं, मगर कब तक बचेंगे? एक तरफ बेशर्म मंत्री तो दूसरी ओर बदतमीज पीए। केजरीवाल क्या अब इंडी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं? रिजल्ट से पहले मोदी की विजय वाली विश्वास यात्रा है, तो दूसरी तरफ क्या विपक्ष पर सियासी खतरा है? 4 जून के नतीजों में सब जवाब मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हैं, हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका पक्ष रखते हैं। अनुज आत्रेय जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर से कर लेती हूँ, क्योंकि 2 यात्राओं की आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा वाजिब सा है शाजिया जी, और क्योंकि आज आप हैं हमारे शो पर, तो मैं आपसे शुरुआत ये करूंगी कि पहले तो विभव पर चुप रहते हैं अरविंद केजरीवाल, अब वो बलकार पर भी नहीं बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप सवाल उठाने की हिम्मत तभी दिखा सकते हैं जब आप खुद भी उन सवालों पर खरे उतरते हो। बिल्कुल सुचरिता, और आपने सही किया। बेशर्म इनका मंत्री है और बदतमीज इनका पीए है और बेईमान ये पूरी पार्टी है, और ये बार बार सामने आ रहा है। देखिए किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा था विभव का, किस तरह से भाजपा के हेडक्वार्टर्स में विरोध जताया जा रहा था, कितना साथ दे रहे थे अरविंद केजरीवाल उस शख्स का। और अब देखिए इतना भद्दा और बदतमीज और गलीज इंसान जो एक 21 साल की महिला जो जॉब मांगने आती है उसका शोषण करके इतने अश्लील वीडियो में दिखता है, उसके साथ बाकायदा प्रचार कर रहे हैं भाई साहब, सुल्तान साहब,
शीश महल के। और ना सिर्फ ये वोट मांग रहे हैं, वो बाकायदा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ घूम रहा है, बजाय ये कि उसको बर्खास्त करे, माफी मांगे। लेकिन ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो कोई भी बदतमीजी करेगा, बदसलूकी करेगा, बदतहजीबी करेगा और बदमाशी करेगा और बेईमानी करेगा, उसी को पुरस्कारित किया जाएगा, उसी का सम्मान होगा। ये साफ तौर से जाहिर है। देखिए, मैं खुद भुगत चुकी हूँ इन लोगों की बदतहजीबी और बदतमीजी, तो मैं अच्छी तरह से इनकी जो शख्सियत, असली चेहरा है, उससे वाकिफ हूँ। मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन दुनिया देख ले क्या लोग है ये। और पंजाब के हर एक नारी, हर एक पुरुष, हर एक नागरिक देखे किस तरह के लोगों का साथ दे रहे हैं ये शख्स, और क्या है असलियत आम आदमी पार्टी की। और इतनी गंदी वो तस्वीरें हैं सुचरिता जी, आप देख नहीं सकती हो वीडियो, आपसे देखा नहीं जाएगा। कोई भी सम्मानित इंसान, शरीफ इंसान देख नहीं पाएगा वो वीडियो। और सोचिए, इसके बाद वो वायरल है वीडियो और केजरीवाल जी चुप हैं। ठीक वैसे ही जैसे विभव को लेके चुप थे, ठीक वैसे ही जैसे संदीप कुमार को लेके चुप थे, ठीक वैसे ही जैसे शरद चौहान जो नरेला का इनका एमएलए है उसको लेके चुप थे, जिसके चलते यौन शोषण मामलों के चलते एक महिला ने खुदकुशी तक कर ली। यही सवाल मैं अजीज खान साहब आपके पास आऊं, क्योंकि आप स्क्रीन पर हैं, लेकिन पहले संजय मिश्रा जी के पास जा रही हूं। संजय मिश्रा जी, सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, आप सवाल जो मैंने शाजिया जी से किया, आप सवाल उठाते कैसे हैं जब आपके खुद के घर में इस तरह इतने सवाल बैठे हैं और उन पर आप जवाब देने की हिम्मत नहीं करते हैं? विभव पर आप चुप हैं, अब यहाँ पर मंत्री पर भी आप चुप हैं, कुछ आप बोलना नहीं चाहते, उनके साथ ही रैलियां करते। वहां लखनऊ पहुंच गए थे विभव के साथ, यहाँ पर पंजाब में रैली हो रही। नहीं सुचारिता, फिर तो फिर बीजेपी को भी जो अभी इनकी जो प्रवक्ता का लच्छेदार भाषण हुआ, फिर तो इनको भी अधिकार नहीं है। चाहे इनके जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, जो ये तो आरोपी हैं, और प्रज्वल रवन्ना तो अभी करंट में प्रधानमंत्री जी हाथ उठाकर बोल रहे थे कि भारत का भविष्य है, तो इनका फिर अधिकार कैसे हो गया? प्रज्वल रवन्ना के वीडियोस आने के बाद क्या रैली कर रहे थे प्रधानमंत्री, उसके साथ हाथ हिला रहे थे क्या? ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल की देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, आपको तस्वीर दिखाइए। नहीं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, कैसी बातें कर रहे हैं? वीडियोस के आने के बाद, नहीं बात वो नहीं है, बिल्कुल बात वो नहीं है। वीडियोस के आने के बाद आप विभव पर चुप रहते हैं, आप लेकर लखनऊ पहुंच जाते हैं, आप यहाँ पर रैली कर रहे हैं, और ये रैली के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है संजय मिश्रा जी? सेंगर पे बोलिए ना, बोलिए तो सही। सेंगर के मुद्दे पे एक स्टेटमेंट दिखाइए बीजेपी का, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे एक स्टेटमेंट दिखाइए। सेंगर जेल जा चुका है, आप उसमें स्टेटमेंट दिखाइए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को तो महिला के मुद्दों पे बात करने का जवाब ना दीजिए। सबसे ज्यादा रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे ज्यादा धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे स्टेटमेंट मांग रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए जिस आदमी का कन्विक्शन हो चुका है उस पर आप स्टेटमेंट मांग रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि क्या बोल रहे हैं। सेंगर आपको नाम याद आ गया, आपको प्रज्वल रवन्ना जी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अभी तक निकाल दिया क्या पार्टी से? कब निकाला पार्टी से? केजरीवाल के ऊपर संदीप कुमार खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे उसके साथ? आप बताइए जरा, बीजेपी खड़ी रही कि नहीं रही? बीजेपी नहीं खड़ी है, बिल्कुल बीजेपी खड़ी रही है, एक व्यक्ति के साथ खड़ी रही है। आपका रिकॉर्ड पुराना है, आप संदीप कुमार को भी डिफेंड कर चुकी है आपकी पार्टी। आपकी पार्टी सक्सेस स्कैंडल्स के लिए जाइएगा तो फिर दोनों के इतिहास। अरे भाई संजय मिश्रा जी, एक मिनट, नहीं